दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा इसका कि यूपीएससी के जो है अभी फिलहाल मेंस चल रहे हैं और उसमें जो जीएस पेपर 2 है वो अभी आप लोगों को शाम को देखने को मिला 2 बजे से लेके 5 बजे तक। जीएस पेपर 2 के अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो आप लोगों को गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये इस पेपर में काफी कुछ मैं आप लोगों को कवर कराता हूं। जब भी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसके साथ में भी आप लोग अपना कोरिलेट कर पाएंगे चीजों को कि किस लेवल पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग उसको भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये मेरा बेसिक पर्पज है कि जो सिलेबस मैंने आप लोगों को कवर कराया है उसको बेसिकली मैं आप लोगों को बता भी दूं कि हाँ किस तरीके से हम लोगों ने चीजें देखी हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आप लोगों से बातें करने वाला हूं। तो जीएस पेपर 2 होता है, आप लोगों को पता है कि सारे जो भी पेपर होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और 3 घंटे का टाइम मिलता है आप लोगों को जो भी यहाँ पर मेंस के पेपर चलते हैं। जिसको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उसके लिए बता रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज थी। अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो टोटल मिलाकर आप लोग एक ओवरव्यू अगर लेना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आप लोग को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोग को देखने को मिलेंगे 10 मार्क्स के हैं और 150 वर्ड के हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि 15 मार्क्स के हैं और इसी के साथ में 250 वर्ड्स के हैं। तो ये इस तरीके से सेक्शन यहाँ पर डिवाइड होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोग देखकर अपने आप को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और चीजों को समझ भी पाएंगे। जैसे अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा सा पीछे से चलता हूं लेकर, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीजों को कि जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कितने सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो कि यहाँ पर बात की जाती है AUKUS, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके का मिलाकर जो एक ग्रुप बनाया गया था। तो उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया, क्योंकि तीनों कंट्री जो है उनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये ग्रुप बनाया गया था, और इसी के साथ में काउंटर करने के लिए चाइना को ये ग्रुप बनाया गया था इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। तो कितनी बार हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किए हैं, आप लोगों को याद आ रहे होंगे ना कि कितनी बार मैंने मैप में दिखा दिखाकर आप लोगों को ये सारी चीजें बताई हैं। तो यहाँ पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, सिनेरियो क्या है, सारे एडिटोरियल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो देखो एडिटोरियल का ये फायदा होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर अभी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बात की जा रही है कि क्रिटिकली एग्जामाइन करने इसके एम और ऑब्जेक्टिव क्या है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें कि इंडिया के लिए इसकी क्या इंपोर्टेंस है, वो भी मैंने आप लोगों को कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए, उनमें बताई थी। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में कि आप लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक इसी के साथ में अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों से जो कि डायरेक्ट मैं वो क्वेश्चन दिखा दूं आप लोगों को पहले, जो कि डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आप लोग चीजें समझ सकें कि ये तो बिल्कुल ऐसे हैं कि आप लोग सुनकर भी ये कहेंगे कि अच्छा जी ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, फिर पूरा पेपर का मैं आप लोगों को ओवरव्यू लूंगा। ठीक है, एक यहाँ पर ये देख लीजिए, सीबीआई के बारे में बात करें तो यहाँ पर कितनी बार आर्टिकल डिस्कस किया है जब सीबीआई का जो टाइम ड्यूरेशन था वो बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये यानी कि एक तरीके से सीबीआई का 2 साल का टेन्योर होता था, तो उसमें बात की गई कि एक एक साल करके टेन्योर बढ़ाया जाएगा, 5 साल तक लेकर जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में जाकर सीबीआई कैसे प्रूव कर सकती है, क्या क्या उसकी चीजें होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन बनती है, कोई कंसेंट देता है या फिर कंसेंट नहीं देता है, वो सारी बातें मैंने बताई थी। और फेडरल जो कैरेक्टर होता है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस तरीके से आप लोग चीजें सारी देखते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, पूरे का पूरा एडिटोरियल जो है आप लोग यहाँ पर उठाकर इन्होंने चिपका दिया है। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं नहीं, आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन सारी डायमेंशन आप लोग यहाँ पर बताई गई है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। यूएसए जो है उसके ऊपर जो शंका के बादल मंडरा गए जब से यहाँ पर चाइना जो है वो एक तरीके से आज की डेट में पावर ग्रैब करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जहां पर भी देखे चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के बारे में बात करें, अलग अलग कंट्री में, खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चाइना के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। खासकर जो भी यहाँ पर आज के में जो यूएसए के अलाई हैं उनको सबको चाइना का थ्रेट रहता है। अगर बात करें साउथ चाइना सी में आप लोग चले जाइए, उधर जापान को ले लो, साउथ कोरिया को ले लो, इधर इंडिया के सामने इसकी सारी हरकतें चलती रहती हैं। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये आज के में मच मोर चैलेंजिंग देन द जो सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो सोवियत यूनियन के साथ में यहाँ पर इसको कंपेयर करके ये क्वेश्चन है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको लिख ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। सोवियत यूनियन के बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा सा तो बेसिक तो आप लोगों को पता ही है सारा कि हाँ ऐसा यूएसएसआर हुआ करता था, उसका फिर रिटर्न हुआ 90s में, तो वो भी एक चैलेंज था यूएसए के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी। तो सारा बेसिक आप लोग बोलते हैं कि इसके बारे में आप लोग को आइडिया है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें ये वाला आर्टिकल अगर बोले, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल बोल रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन आर्टिकल याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हिंदू का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया इसी तरीके से कि जो एशिया की ग्रोथ स्टोरी है, अभी आप लोगों को पता है कि किसी ने बोला भी था, कई सारे महान लोगों ने, कि 21st सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी रहने वाली है। ठीक है,
तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना है। तो बोला गया है इफ द लास्ट फ्यू डिकेड वर ऑफ द एशिया ग्रोथ स्टोरी, द नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है वो अफ्रीका के अंदर आने वाला है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आज के दिन में दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं। तो उसके बैकग्राउंड में जाकर यहाँ पर चीजें आप लोगों से पूछी जा रही है। हर एक कंट्री अफ्रीका को रिसोर्सेज की तरीके से देखती है, जैसे कॉलोनियल टाइम पे यहाँ पर अंग्रेज देखा करते थे ना कि हाँ जहां जहां से रिसोर्सेज मिले वहां से उनको ढब लो, तो उसी काइंड ऑफ एक माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उस स्टेटमेंट की यहाँ पर एक तरीके से ध्यान रखते हुए आप लोगों को अफ्रीका के बारे में भी रिसेंट ईयर में जो भी डेवलपमेंट है, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएसए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग बहुत बात करें वहां पर, और इसी के साथ में उनकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें, आज के में एजुकेशन सिस्टम भी काफी अच्छे लेवल पर इंप्रूव होता हुआ है कई सारी कंट्री के अंदर में। उनमें वहां पर दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, जैसा पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से सारी डायमेंशन आप लोग वहां पर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से, पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोग वहां पर क्या इंपैक्ट है सोसाइटी के अंदर। अभी फिलहाल अगर दवाई के बारे में आप लोग देखे चीजें, ठीक है, तो फिलहाल क्या हुआ, दवाई जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे कम पहुंची। अगर आप लोगों से बात करूं उसके बारे में, तो यहाँ एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ये मुहिम चलाई गई थी कि सबको दवाइयां मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि हम लोगों ने कई यहाँ पर डिस्कस किए थे, तो इसके बारे में बात की जा रही है। अभी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर इसके ऊपर तो कई सारी जैसे रिपोर्ट भी आई थी निकलकर कि हाँ इनइक्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात की जा रही है सोसाइटी में, खासकर पैट्रियार्कल सोसाइटी में। तो बोला ये तो देखिए कई बार पूछा जा चुका है, पिछली बार एसए की फॉर्म में पूछा गया था कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो कहने जो यहाँ पर बोला गया कि विशेष जो साइकिल है आज के में जेंडर इनइक्वालिटी की, पुअर्टी और मेलन्यूट्रिशन की, ठीक है, तो उसको तोड़ा जा सकता है अगर माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ द वुमेन जो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से किया जाए। यानी कि जो छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं खासकर सोसाइटी के अंदर में, अगर माइक्रो फाइनेंसिंग मिले, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर अगर उनको हेल्प प्रोवाइड कराया जाए, तो कहीं ना कहीं वुमेन के हाथ में भी पैसा आएगा। तो इससे क्या होगा, एक इनइक्वालिटी खत्म होगी, पुअर्टी खत्म होगी, और खासकर जो कुपोषण की शिकार महिलाएं रहती हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। तो ये बातें यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में बोलने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में। बाकी ये प्रेशर ग्रुप के बारे में पूछा गया है, ये तो मैंने पॉलिटी में अगर आप लोग जाकर देखोगे इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ले रखा है। लक्ष्मीकांत के अंदर डायरेक्ट चैप्टर है प्रेशर ग्रुप का कि क्या रोल प्ले करते हैं यहाँ पर ये, अगर बात करें इन्फ्लुएंस करने में पॉलिसी। तो ये तो एक स्टैटिक पोर्शन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ इसमें एक तरीके से अगर वो चैप्टर भी आप लोग पढ़ोगे तो बहुत सारा फोल्डर आप लोगों को वहां से मिल जाता है, ओके। ये यहाँ पर अगर बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें क्या बात बोली गई, तो बोला गया है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के बारे में कि पार्लियामेंट के बारे में, कि पार्लियामेंट जो है वो इंश्योर करे एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के रोल के बारे में बात की जा रही है एग्जीक्यूटिव को लेकर कि कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर कर सकती है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अगर पार्लियामेंट के बारे में आज के दिन में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि मेन गवर्नमेंट जो रहती है वहां पर पावर में रहती है, पर लेकिन अगर बात करें तो पार्लियामेंट में यहाँ पर अपोजिशन भी रहती है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, जो भी डिबेट डिस्कशन होते हैं, तो यहाँ पर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर जब यहाँ पर डिबेट डिस्कशन होते हैं तो वहां से एक तरीके से ये रहता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, खासकर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग लेकर चले, कुछ भी गलत हो रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे ठहराएं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, खासकर इनडायरेक्ट में बोला जाए तो अपोजिशन को किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से अपना काम करना चाहिए, ये भी आप लोग बोल सकते थे कि कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्लियामेंट जो है उसके अंदर जो भी बैठे हुए गवर्नमेंट के भी और अपोजिशन के नुमाइंदे, ठीक है, तो किस तरीके से वो चीजों को लेकर चलेगी, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है उसको यहाँ पर अकाउंटेबल ठहराया जाए, ठीक है। यहाँ पर ये जो आ गया, यहाँ पर बेसिकली 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लिया आप लोगों से, ठीक है, जबकि आप लोगों को पता है 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, पर लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो आप लोगों को पता है कि आज की डेट में सबसे बड़ा जो यहाँ पर अगर जो चेंज के बारे में बात करें तो रिसेंटली जो अभी देखने को मिले, तो 14 फाइनेंस कमीशन ने भी उसमें काफी बड़े रोल प्ले किए, ठीक है। तो इसके बारे में खासकर अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी आप लोग यहाँ पर इसके बारे में डाल सकते हैं हमारे बेसिकली कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। चार्ट आप लोगों को याद आ रहा है जो मैंने कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया, जिससे 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 42% जो बेसिकली यहाँ पर जो शेयर होता है स्टेट के हाथ में दिया गया, तो 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया था वो, इसलिए यहाँ पर बोला गया फिस्कल पोजीशन के बारे में बात की गई यहाँ पर। तो यानी कि पहले 13 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि 32% टैक्स का शेयरिंग होनी चाहिए, 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया यहाँ पर कि यहाँ पर बेसिकली 42% होना चाहिए, और 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या कर दिया था, उसको 41% कर दिया था। याद रहा वो चार्ट जब कंपेयर करके दोनों बताता था आप लोगों को, तो उसी के बेसिकली आप लोग यहाँ पर बेस बना सकते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यहाँ पर आज की डेट में, अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, एक ही हो गया यहाँ पर। दूसरा ये देखिए तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जैसे कि जुडिशरी में अभी यहाँ पर जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कई सारी जो वुमेन है जुडिशरी के अंदर यहाँ पर बढ़ाई गई, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पब्लिक में आकर कई बार इसके बारे में कमेंट किया उन्होंने कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग और ज्यादा यहाँ पर जुडिशरी में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये देखिए
डायरेक्ट आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये डायरेक्ट है। बाकी अब ये बताता हूं तो कुछ करंट से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर एस्टेब्लिश्ड एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ करंट जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। देखिए हमारी कंट्री में आप लोगों से कई बार कि कौन कौन से राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसके चलते वो कैसे काम कर रही है, जैसे नहीं राज्यसभा के साथ में कंपेयर करते हैं। अगर पॉलिटिकल लेक्चर जाकर देखोगे मैंने बकायदा कंपेयर कर करके आप लोगों को बता रखा है कि क्या दिक्कत होती है, क्यों नहीं होना चाहिए। कई बार तो इसको व्हाइट एलिफेंट बोलने लगते हैं कि फालतू का खर्चा है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है बेसिकली। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, ये बताइए कितने ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो आप लोगों को याद ही होगा। तो ये डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन देखते हैं पूरा उनकी वर्किंग कैसे होती है। ये पूरा पॉलिटिकल चैप्टर स्टैटिक पोर्शन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया गया। ये वाला तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, भी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारी कंट्री ने बाहर की कंट्री से यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, एनालाइज द जो डिस्टिंग्विश फीचर है, जो नोशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए और इंडिया के, ठीक है। आप लोगों का एक पार्ट है यहाँ पर कि डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यूएसए ने हम लोगों ने यूएसए से फंडामेंटल राइट लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी ली, जुडिशियल रिव्यू लिया, इंपीचमेंट कैसे करते हैं प्रेसिडेंट का वो लिया, कैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हम लोग हटा सकते हैं वो लिया, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो काफी कुछ हम लोगों ने लिया, पर यहाँ पर दोनों के डिस्टिंग्विश फीचर क्या है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसी के साथ में देखिए मैंने अभी कई बार आप लोगों से डिस्कस किया ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, तो कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की जा रही है, कैसे ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंडिया में राइट को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। उसी के साथ में कई बार फेल हो जाते हैं यहाँ पर अपने आप में कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में अगर ह्यूमन राइट के बारे में बात करें कमीशन के, जब बात आती है पावरफुल लोगों के सामने तो यहाँ पर घुटने टेकता हुआ भी ये नजर आता है। यानी कि एक तरीके से जहां पर लगता है कि कहां पर काम करना चाहिए वहां पर ये काम नहीं कर पाता है। जब सामने कोई पावरफुल इंसान आता है तो क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या रेमेडी होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये भी एक जाना पहचाना क्वेश्चन है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। मैंने आप लोगों को बोला था कि पीएसी जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसको मैंने बोला था कि अभी यहां पर 2021 में उसको पूरे 100 साल पूरे हुए हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में जो फाइनेंशियल कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। तो कैसे पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है एक तरीके से, और उसके बारे में इवेल्युएट करना है आप लोगों को। तो स्टैटिक पोर्शन के साथ में आप लोग करंट सिचुएशन को ऐड कर यहाँ पे भी आप लोग इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये कितनी बार हम लोगों ने जब भी यहाँ पर बात की, जैसे कि सोसाइटी में अगर बात करें तो हम लोग एक डिजिटली अगर बात करेंगे सोसाइटी जो डिवाइड रहती है, यानी कि शहर वाला एरिया है, गांव वाला एरिया है। शहर में आप लोगों को इंटरनेट अच्छा देखने को मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी, पर लेकिन गांव में नॉर्मली वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं रहती है। तो ये भी डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर बोल सकते हैं। जब यहाँ पर कोरोना वायरस आया, यहाँ पर खासकर हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में बात की, खासकर सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आज की डेट में अगर बात करें, अगर हम लोग प्रॉपर वे में लिटरेट कर पाते हैं, तो मैंने बोला प्रोक्टो ऐप यूज कर सकते हैं घर बैठे बैठे हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में। ऑनलाइन पढ़ाई आप लोगों की चली रही है, इसी के साथ में सारी न्यूज वगैरह आप लोगों को ऑनलाइन मिल ही जाती है। तो आप लोग सारी चीजें ड्रोन के थ्रू आप लोग सर्विस ले रहे हैं, यहाँ पर घर पे ही अपना सामान मंगा रहे हैं, अमेजन हो गया। तो एक तरीके से सोसाइटी में अगर आप लोग उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, खासकर गांव को, तो यहाँ पर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक सेकंड यार, क्या हुआ है, 1 सेकंड। ये जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात कर रहा है कि हमारी अगर कंट्री में बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंट जो वुमेन है खासकर उनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया वेरियस फील्ड में। फिर भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो वुमेन के बारे में अगर बात की जाए, तो बोला जा रहा है कि अगर बात करें कि एजुकेशन को और एम्पावरमेंट स्कीम को छोड़ दे तो और क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी कि महिला की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के अतिरिक्त कौन कौन से हस्तक्षेप हैं जो कि यहाँ पर परिवर्तन में सहायक होंगे, ठीक है। एक तरीके से नहीं, अभी हम लोग जैसे बात करें जुडिशरी में हम लोगों ने बातें की, इसी के साथ में पॉलिटिशियन अगर बात करें, हमारी वुमेन की रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। पुलिस के अंदर अगर बात करें, यहाँ पर जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बात करें, कई सारी और चीजें देखने को मिली। अभी हम लोगों ने जैसे वन स्टॉप जो सेंटर स्कीम चलाई थी, यहाँ पर वुमेन हेल्प स्कीम हम लोगों ने कई सारी चलाई यहाँ पर। तो यहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटी में वुमेन को लाओ, साइंटिस्ट वुमेन को अगर बनाया जाता है, इसी के साथ में सोसाइटी में वुमेन को हर एक लेवल पर अगर साथ में लेकर चला जाए, तो काफी ज्यादा फायदे यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में खासकर वुमेन को अगर इंक्लूड करके चला जाए, और ये सारी चीजें स्टार्टिंग से आप लोगों को देखने को मिलेंगी, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग यहाँ पर आकर बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में इसी के साथ में आप लोगों को मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि ट्राइबल कम्युनिटी में वुमेन को कितना
लार्ज स्केल पर आज के डेट में भी उनका दबदबा रहता है। देखें तो वहां पर कि वुमेन के सारे अधिकार होते हैं, खासकर जमीन को लेकर। तो लैंड अगर हम लोग राइट्स वुमेन को यहाँ पर देना स्टार्ट कर दें, अभी शादी विवाह के बारे में हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से वुमेन को आज के डेट में बात करें, तो अगर वुमेन की जो मैरिज एज है उसमें हम लोग चेंज करेंगे तो उससे क्या फायदा देखने को मिलेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जिनको आप लोग काउंट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है। इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, कैन सिविल सोसाइटी और जो एनजीओ होती है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ द पब्लिक जो डिलीवरी सर्विस की डिलीवरी करते हैं, बेनिफिट होता है कॉमन जो सिटीजन के लिए। अभी आप लोगों ने देखा कई सारी जो यहाँ पर एनजीओ हैं उनके जो एफसीआरए के थ्रू, ठीक है, अभी क्या किया गया, उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए और काफी पुराना मुद्दा है यहाँ पर ये। तो ये बोला गया था कि अगर इनके लाइसेंस आप लोग कैंसिल कर रहे हो तो जहां पर गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है वहां पर ये सिविल सोसाइटीज पहुंचती है, वहां पर ये एनजीओ पहुंचती है, तो इनके लाइसेंस आप लोगों को कैंसिल नहीं करने चाहिए। तो उसके ऊपर पूरा मुद्दा निकल कर आया था। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या ऑल्टरनेटिव है मॉडल, चैलेंजेस ऑफ क्या क्या ऑल्टरनेटिव है मॉडल के, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। लग रहा है ना सारा पेपर की सुना सुना, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ की पता नहीं आ रही है क्वेश्चन कहां से आ गया। अगर आप लोग देखिए, इसलिए कहता हूं कि एडिटोरियल कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। अभी यहां पर जो पहले वाला क्वेश्चन है इसमें बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में। तो यहां पर इसका क्या मतलब हो गया, अगर इसको आप लोग समझने बैठेंगे तो आप लोग कई सारी चीजें और भी आप लोग के माइंड में समझ में आएगी जब यहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बेसिक जो यहां पर अगर टर्म के बारे में बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है एक तरीके से कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को, एक कोर प्रिंसिपल जो होता है उसको फॉलो करके चलना, इसी के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के रखना यहां पर कि इन लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है हम लोगों को, और कोऑपरेटिव सिस्टम को आगे लेकर चलना है ताकि जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, उसको यहां पर रिजोल्व किया जा सके। इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो यहां पर ये काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब मोरालिटी के बारे में बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे तो उनके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी में रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें, इंडिविजुअल की लिबर्टी में बारे में बात करें, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करें, फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में बात करें, प्रीएम्बल के अंदर चीजें देखने को मिल जाएगी आप लोगों को सारी चीजें, ठीक है। हमारे प्रीएम्बल पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करें, सोशल जस्टिस के बारे में बात करें, ड्यू प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के बारे में बात करें। तो ये सारी चीजें आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर एक तरीके से ये सारी चीजें होंगी, उसके बेस पर हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये एक तरीके से मुद्दा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है अगर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिले, इसीलिए हमारे संविधान को एक जिंदा संविधान बोला जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम उसमें अमेंडमेंट भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बातें की। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे यहां पर लगा। बेसिकली बात की जा रही है बिसाइड बीइंग ए मोरल इंपेरेटिव ऑफ ए वेलफेयर स्टेट, यानी कि एक तरीके से जो नैतिकता है, चलो वो तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन एक सेकंड यार, फिर ये जो नैतिकता है वो तो चलो अपनी जगह समझ में आती है, पर लेकिन प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर अच्छी होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अभी हमने देखा ना कोविड-19 के चलते कैसे दिक्कतें देखने को मिली, तो हेल्थ स्ट्रक्चर को हम लोग को सही लेकर चलना है, तभी यहां पर चीजें जो है वो सही लेवल पर चलेगी। तो तभी यहां पर आज के डेट में जो भी प्रॉब्लम सामने निकल कर आई तो उसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। तो नेसेसरी जो प्री कंडीशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो यहां पर आप लोग जो हेल्थ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, जो मैंने खोल खोल कर आप लोग कई बार पढ़ा है। तो इसके साथ में आप लोग हेल्थ की प्राइमरी लेवल पर क्या क्या स्ट्रक्चर है हमारे देश के अंदर में उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहां पर पूरा जैसे मैंने पेपर देखा यहां पर, ठीक है, कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा यहां पर अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर जो कि यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, अगर इसको आप लोग ढंग से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। यहां पर जो क्वेश्चन मुझे लगा थोड़ा यहां पर ये बोल सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का मुझे लगा यहां पर, जिसको बोलते हैं अर्न व्हाइल यू लर्न, ठीक है। तो ये जो स्कीम है बोला गया कि नीडेड टू स्ट्रेंथन टू मेक द वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग के बारे में। तो यहां पर ये स्किल ट्रेनिंग के बारे में बेसिकली यहां पर बात कर रहा है, और ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा यहां पर लेकर आई गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो स्किल के साथ साथ में लर्निंग के साथ साथ में अर्निंग भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता है इसके बारे में, यानी कि कुछ ना कुछ आप लोगों को सारे क्वेश्चन के बारे में पता है। अगर डेली आप लोग देखिए एडिटोरियल अगर आप लोग सुनते हैं अच्छे से तो ये फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को एक सही लेवल पर लेकर जाता है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहिए। बताइए कैसा लगा। बाकी जो भी क्वेश्चन पेपर आगे आएंगे, ठीक है, तो जो डेली हिंदू का पेपर आता है उसमें डेली में आप लोगों को पता है क्वेश्चन लिखने के लिए देता हूं, तो सारे क्वेश्चन उसमें भी मैं कवर करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिए। बाकी और क्या क्या आप लोगों को कुछ नया लगा, कुछ समझ में आया, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।